ताजमहल एक ऐसा नाम जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। भारतीय संस्कृति के दामन में चमचमाता हुआ एक सितारा जो सैकड़ों सालों से अपनी उसी चमक के साथ संपूर्ण विश्व के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसने विश्व के 7 अजूबों में अपना स्थान अपनी सुंदरता, कलाकृति और उत्कृष्ट नमूनाकारी के साथ साथ अद्भुत मापन और बेजोड़ कला के रूप में बना रखा है। भारत के मध्यकालीन इतिहास के समय बनी ये बेजोड़ इमारत उस समय की मुगल कालीन भव्यता, शानो शौकत के साथ साथ एक राजसी प्रेम कहानी को दर्शाती है। इस प्रेम कहानी की निशानी को सजाने के लिए इसके निर्माता शाहजहां द्वारा विदेशों से कीमती पत्थर और जवाहरात मंगाकर इसे सजाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई। आज ये दुनिया भर के पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम विश्व के 7 अजूबों में शामिल भारत के ताजमहल और उससे संबंधित कई महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी आपको देने वाले हैं, जिससे शायद अभी आप अनजान हैं। हमारी ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग और जानकारी के खजाने को बढ़ाने वाली हो सकती है, तो दोस्तों हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज से लगभग 400 साल पहले भारत के आगरा शहर में मुगल शासक शाहजहां द्वारा बनवाई गई ये खूबसूरत इमारत उनकी सबसे चहेती बीवी मुमताज महल की याद में बनाई गई थी। ये मुमताज महल का मकबरा है। इसका निर्माण 8 जनवरी 1632 में मुमताज महल की मृत्यु के बाद किया गया, जो लगभग 42 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है और 73 मीटर की ऊंचाई लिए हुए है। इतिहास के पन्नों में दर्ज तथ्यों की माने तो लगभग 20,000 मजदूरों द्वारा इस खूबसूरत इमारत को दिन रात एक करके लगभग 22 सालों में तैयार किया गया था, जिसमें इसकी 4 ऊंची मीनारें, मुख्य मकबरा, बड़ा गुंबद, साथ ही साथ बगीचे और 2 तरफ बनी हुई शाही मस्जिदें भी शामिल थीं। अगर आज के हिसाब से इस आलीशान संगमरमर के मकबरे को बनाने में आने वाली लागत को आंका जाए तो ये लगभग $1 बिलियन यानी कि 750,000 करोड़ रुपए के बराबर तक पहुंच जाएगी। इतिहास बताता है कि शाहजहां द्वारा ताजमहल बनाने वाले मजदूरों को सारी जिंदगी की तनख्वाह देकर उनसे एक करारनामा लिखवाया गया कि वो अपनी जिंदगी में ऐसी दूसरी कोई भी इमारत नहीं बनाएंगे। उसके बदले में उन्हें अपनी जिंदगी यापन करने के लिए पैसे और स्वर्ण मुद्राएं दी गईं। लेकिन शाहजहां द्वारा किया गया ये काम इतिहास में कुछ अलग ही नाम से मशहूर हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि शाहजहां इतना निर्दयी था कि उसने उन मजदूरों के हाथ ही काट डाले जिन्होंने ये ताजमहल बनाया था, जबकि यहाँ पर हाथ काटने से मतलब उनके हाथ धड़ से अलग करना नहीं था, बल्कि उन्हें आजीवन बैठकर आराम से अपनी जिंदगी यापन करने से था, जिसके बदले में उन्हें बहुत सारा धन और पैसा मिला था। ताजमहल को बनाने का काम शुरू करने से पहले यमुना नदी के पास की भूमि पर खुदाई करके 50 बड़े बड़े कुएं बनाए गए। कहा जाता है कि ये कुएं इतने गहरे थे कि मजदूरों को आदेश था कि तब तक इन कुओं को खोदो जब तक कि खुश्क मिट्टी नजर न आने लगे। इसके बाद इन कुओं को बड़े बड़े खंभों से रोका गया, जिन्हें पत्थर, मोहगनी और आबनूस की लकड़ी के लट्ठों से भर दिया गया था, क्योंकि इस लकड़ी की खासियत ये थी कि ये जितना पानी के पास रहती है उतनी ही मजबूती पाती है। इस तरह ताजमहल बनाने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसके ऊपर ताजमहल की नींव रखी गई। और शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी ताजमहल एक नदी के किनारे होने पर भी उसी मजबूती के साथ खड़ा है जैसा कि अपने शुरुआती समय में खड़ा था। ताजमहल को बनाने के लिए शाहजहां द्वारा जो डिजाइन और नक्शा तैयार करवाया गया वो मुगल कालीन अन्य इमारतों से प्रेरणा लेकर बनवाया गया था। इसमें शाहजहां के पिता के मकबरे के चारों ओर की मीनारें तथा उनके दादा के मकबरे से मुख्य मकबरे का डिजाइन लिया गया था। ताजमहल बनाने के लिए मजदूरों को पूरे भारत से जमा किया गया था, जिनमें अधिकतर मजदूर कन्नौज के थे। इसमें लगाया गया सफेद संगमरमर पत्थर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे कीमती और अच्छा संगमरमर मौजूद था। बताया जाता है कि शाहजहां द्वारा लगभग 20 साल के लिए मकराना को पत्थर देने के लिए तय किया गया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ताजमहल पर लगने वाले पत्थरों की आपूर्ति में कोई कमी आए। इन संगमरमर के पत्थरों पर पच्चीकारी का काम करने के लिए पोखरा से मजदूर बुलाए गए थे। ये पत्थरों पर उकेरी गई वो कलाकारी होती थी जिस पर संगमरमर को काट कर तराश कर
उसे कीमती पत्थरों और रत्नों से एक विशेष प्रकार के ग्लू से चिपकाकर सजाया जाता था। अब रिसर्च के दौरान पता चला कि ये ग्लू उस समय शीरा, नींबू का रस और संगमरमर के पाउडर को मिलाकर तैयार किया जाता था, जिसका प्रयोग आज भी उसी प्रकार के मिश्रण को मिलाकर ताजमहल की मरम्मत के लिए किया जाता है। ताजमहल की दीवारों पर उकेरी गई इस पच्चीकारी में इस्तेमाल होने वाले तरह तरह के कीमती पत्थरों को पूरे एशिया के अलग अलग देशों से मंगाया गया था, जैसे कि नीले रंग का पत्थर अफगानिस्तान से, हरे रंग का पत्थर चीन से और फिरोजा तिब्बत से मंगवाया गया था। इन सभी कार्यों को करने के लिए हाथियों की एक बड़ी फौज लगाई गई थी, जो भारी सामान और पत्थरों को ढोने का काम करती थी। इसके साथ ही ताजमहल की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बगीचे बनाने की जिम्मेदारी कश्मीर के रामलाल को दी गई थी और अमानत खान को ताजमहल की दीवारों पर कुरान की आयतों को उकेरने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस तरह उस समय ताजमहल को तैयार कराने में लगभग 4 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था, जो मुगल साम्राज्य के राजकोष से ही खर्च किया गया था। हजारों लोगों की मेहनत के बाद 1654 में आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ताजमहल बनकर तैयार हो चुका था। इसके 4 साल बाद लगभग 1659 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब द्वारा मुगल सल्तनत पर अपना अधिकार कर लिया गया और अपने पिता शाहजहां को लाल किले में नजरबंद कर दिया गया, जहां से वो अपनी उम्र के आखिरी दिनों तक केवल ताजमहल का दीदार ही करते रहते थे। साल 1666 में ताजमहल का दीदार करते हुए ही शाहजहां ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। तब औरंगजेब द्वारा अपने पिता को ताजमहल में ही मुमताज महल के पास की कब्र में दफना दिया गया। इस बात से पता चलता है कि ताजमहल में शाहजहां और मुमताज दोनों की ही कब्र मौजूद है। मुगल सल्तनत के खत्म होने के बाद जब अंग्रेज भारत में आए तो जिस तरह उनके द्वारा भारत की हर चीज को लूटा गया, उसी प्रकार उन्होंने ताजमहल और मुगल कालीन अन्य इमारतों को भी लूट कर खाली कर दिया था। अंग्रेजों के आगमन के दौरान ही ताजमहल की दीवारों पर जड़े कीमती पत्थरों और सोने से बने गुंबद को लूट लिया गया था। जी हाँ, ताजमहल के गुंबद के ऊपरी हिस्से पर कलश नुमा आकृति सोने से निर्मित थी, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा 1857 में पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उतार लिया गया था और उसे उतारने के बाद उसकी जगह पर पीतल से निर्मित आकृति को गुंबद के ऊपर लगा दिया गया था। कहा जाता है कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तो अपने साथ ताजमहल में जड़ित कई बहुमूल्य रत्न और कीमती पत्थर भी अपने साथ उखाड़ कर ले गए थे। अगर बात करें तकनीक की, तो आज से 400 वर्ष पहले ताजमहल को बनाते वक्त इसे बहुत ही तकनीकी रूप से बनाया गया था। इसका डिजाइन एवं इसे बनाने की तकनीक मुगल कालीन आर्किटेक्चर्स द्वारा तैयार की गई थी। उनके द्वारा ताजमहल की मीनारों को सीधा खड़ा करने के बजाय थोड़ा बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया था, ताकि भूकंप या कोई भी आपदा आने पर ये मीनारें मुख्य मकबरे को कोई नुकसान पहुंचाए बिना बाहर की ओर ही गिरें। उस समय जब कंक्रीट और स्टील नहीं हुआ करती थी, ऐसे समय में 40 मीटर का इतना बड़ा और मजबूत गुंबद बनाना अपने आप में ही एक अद्भुत कार्य था, जिसे आज के आर्किटेक्ट इंजीनियर बेहद हैरत से देखते हैं। ताजमहल और रॉयल गेट पर हो रही कैलीग्राफी का काम फारस के अमानत खान और मोहम्मद खान द्वारा किया गया था। इस कैलीग्राफी की खासियत ये थी कि नीचे से ऊपर तक देखने पर ये एक समान ही दिखाई देती थी, जिस वजह से इसे पढ़ने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती थी। प्रसिद्ध लेखक केसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक इंपीरियल आगरा ऑफ द मुगल्स में ताजमहल के डिजाइन और वास्तुकला के बारे में बताया है और साथ ही साथ इस मकबरे के फाउंडेशन के तौर पर इस्तेमाल हुई लकड़ी के बारे में भी जानकारी दी है। एक ही दिन में ताजमहल के कई रूप दिखना भी ताजमहल की एक खासियत है। ताजमहल सूरज चढ़ने के साथ साथ सूरज ढलने तक अपने 4 रंग बदलता है। सूरज निकलने के पहले के समय ये पूरी तरह काले रंग का शेड लिए हुए होता है और जब सूरज निकल आता है तब सुबह के समय ये लाइट पिंक और लाइट येलो रंग का शेड देता हुआ दिखता है और दोपहर के समय ताजमहल अपने सबसे खूबसूरत रूप में मतलब सफेद मोती की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है, जबकि सूर्यास्त के समय यही ताजमहल अपना सुनहरी रूप धारण कर लेता है। दोस्तों, अगर ताजमहल के इतिहास को उठाकर देखेंगे तो ये बहुत ही विस्तृत और बारीकी से लिखा गया है, जिसके हर पहलू को अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना थोड़ा मुश्किल है। ताजमहल हमारे भारत का गौरव है
इसलिए इसके बारे में गलत जानकारी और भ्रमित करने वाले तथ्य हम आपको नहीं बताना चाहेंगे। साथ ही साथ ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट पर कई तरह की फिल्में और मूवीज भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इसमें दिखाई गई कहानियों में कई बार तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करी जाती है और भारत की जनता को गलत जानकारी दी जाती है। इसलिए भ्रमित न होने के लिए हमें ताजमहल के सही इतिहास को बेहद बारीकी से समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का गौरव है। ये भारत की वो प्रतिष्ठा है जिसे देखने दूर दूर से पर्यटक भारत आते हैं। इन विदेशी मेहमानों को हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता से परिचित कराना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ताजमहल की जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स के ऊपर और वीडियोस देखने के लिए और इतिहास से जुड़ी रोचक बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल रोमांचक जगत को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।